ये है वीडियो फर्स्ट प्री सोक्रेटिक फिलोसफर के ऊपर जिसका नाम है थेल्स। बेसिकली एट दिस टाइम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही नाम जो आज हमें पता है सब्जेक्ट्स के, फिलॉसफी एज इट इज़, साइंस एज इट इज़, लाइक ये सब है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में एज फार एज आई वॉज एबल टू डिग इट अप और जितना मैं ढूंढ पाया, मेरे हिसाब से यही वो स्टोन है जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। इस बंदे ने एक सवाल पूछा जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के एंड में बोला था कि जिसका आज भी लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, वो माने ना माने, हर एक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस बंदे ने जो सवाल पूछा था उसी का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से निकले और इसके आगे की जर्नी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आती रहेगी। तो जो थेल्स था, ये भी जो कॉन्सेप्चुअलिज्म एरा मैंने बताई थी, जहाँ पे गॉड्स मिथ रिचुअल्स होते थे और ये होता था कि ये जो बाहरी डिज़ास्टर्स हैं, आपदाएं हैं और भारी बारिश है, सूखा है, बाढ़ है, बिजली कड़कना है, तूफान है, तो ये कैसे हो रही हैं। और जैसा कि हमें पता है, इंसान को जो होमो सेपियंस बोला जाता है, जिसमें जो सेपियंस वाला पार्ट है, वाइज और इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट, जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें, तो इंटेलिजेंट वाला पार्ट है वो ये है कि वी वांट टू कंट्रोल द आउटकम्स एंड वी हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इट। सो आवर ब्रेन, तो हमारे दिमाग के साथ हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हमें यहाँ पे फोर्स लगानी है, अपना हाथ और पैर इस तरीके से मूव करना है और फिर हम उस जो होगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल वाली चीज़ जो है ये होमोसेपियंस के अंदर है। मतलब अगेन मैं पहले ही बोल दूं ये बात दोबारा से, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये कोई पढ़ाने का चैनल नहीं है। यहाँ पे फिलॉसफी करूँगा मैं, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था। तो ये मत सोचना कि ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट लिखा है, ये फैक्ट नहीं लिखा, नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ओपन माइंडनेस वाली बात है, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो कहाँ ले जा रही हैं, बस ये देखना है। तो यहाँ से जब फिर गॉड्स का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमनॉइड शेप हैं और एंथ्रोपोसेंट्रिक और एंथ्रोमॉर्फिसाइजेशन हमने कर दिया उसका, जो एंथ्रोमॉर्फिक, आई मैंने एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड यूज़ कर दिया, वो रॉन्ग है। एंथ्रोमॉर्फिक जो हमने अप्रोच ली, उसके लिए उस अप्रोच के थ्रू हमने इन सारी चीज़ों को, जो नॉर्मल इंसानियत और इंसान के लेवल पे चीज़ों को समझ सकता है कि इन सब की अपनी फैमिली है और ये आदमी है, ये औरत है, ये इनके बच्चे और इनके पास सुपर पावर्स हैं और इनकी अपनी कहानियाँ हैं और ये बादलों में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और ये सारी कहानियाँ बना दी। और उसके बाद कंट्रोल करने का जो ओनली रीज़न था, बिकॉज ये सारी चीज़ें कंट्रोल से निकल रही थी, तो कंट्रोल करने के लिए अब इनकी पूजा करो, इनको सेक्रीफाइसेस करो और इनके आगे जाके मतलब इनकी वर्शिपिंग करो, और दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स विच यू वांट कंट्रोल। एंड एज अ होमो सेपियंस वी आर वाइज और इंटेलिजेंट मैंस, और वो इंटेलिजेंस यही कहती है कि तुम्हें चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने का रास्ता जो है वो जैसे भी ढूंढो। और शुरू में, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ जबकि हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की, पहले सोक्रेटिक फिलोसफर, सॉरी प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, उससे पहले तो यही दुनिया थी। अब चाहे किसी भी कोने में ले लें, इंडिया में ले लें या वेस्टर्न कल्चर में ले लें या नॉर्स माइथोलॉजी ले लें या पेगन गॉड्स ले लें या जो भी है, सब जगह पे यही सिस्टम था और इसीलिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मानी जाती थी। और ये थेल जो है ये कोई एथीस्ट नहीं है या कोई नास्तिक नहीं है। इस बंदे ने बस एक चीज़ की जो मुझे लगता है आज भी कि मतलब इसने कैसे की होगी, इसके दिमाग में क्या आया होगा। तो थेल्स ने ये कहा कि जो गॉड्स बनाए गए थे, जो रिचुअल थे, माइथोलॉजी थी, उनकी शर्त ये थी कि उन लोगों ने ये दुनिया बनाई है, उन लोगों ने यूनिवर्स बनाई है, कायनात बनाई है और सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। और सन ये गॉड है, मून ये गॉड है, ये स्टार ये गॉड है, वाटर ये गॉड है, थंडर ये गॉड है, ये सारी चीज़ें। लेकिन तुम उन्हें कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तुम उन्हें कभी देख नहीं सकते। तो जो थेल्स था, ये बंदा माइलेटस से था उस टाइम पे। माइलेटस जो आज मॉडर्न डे टर्की है, और वहाँ पे आई गेस सबसे पहला फिलोसफी का स्कूल भी था, माइलीजियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। और ये एक आइलैंड था। और मतलब मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री दे रहा हूँ। और इस बंदे ने उस टाइम पे सबसे पहला एक्लिप्स
प्रेडिक्ट किया था, किसी को नहीं पता कैसे। इसने बोला था कि इस दिन पे ये एक्लिप्स होगा और उस दिन वो एक्लिप्स हुआ। दैट्स वाई वहाँ पे इसको थोड़ा माना जाता था, और जिसकी वजह से इसके आज भी मतलब इस बंदे ने इतना इम्पैक्ट छोड़ा कि लोगों ने सोचा कि हाँ, इसके पास कुछ वैल्यू का था, जो आज भी हमें 2,500 साल बाद मिल रहा है। इस बंदे ने पहला बॉन्ड सिस्टम बनाया, और मतलब पहला बॉन्ड सिस्टम इसने ट्रेड किया था। उस टाइम पे बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, तो अगर आप लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग का पता हो तो उसमें जो डेरिवेटिव्स पे ट्रेनिंग होती है, कि ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप चीज़ें जाके स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हो, जहाँ पे आप ये कहते हो कि ठीक है, इतने बैरल ऑयल मैं इस डेट को इतने टाइम पे खरीदूंगा, अब उस टाइम पे जो भी रेट होगा वो रेट मैं दूंगा। या आपने आपके पास इतना ऑयल है और आपने बोला कि मैं इस टाइम पे इतने डेट को इतने टाइम पे इस ऑयल को इस रेट से बेच दूंगा, तो वो चीज़ होती है। तो बेसिकली और सिंपली वर्ड्स में, अब इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको 2 लाइनों में समझा दूं। तो इसने उस टाइम ये चीज़ ऑलिव के लिए की। उस टाइम वहाँ पे ऑलिव्स की फसल बहुत अच्छी हो रही थी, और इसे पता था कि ऑलिव्स की फसल बहुत अच्छी होने वाली है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसका तेल निकालने के लिए मशीनें खरीदेंगे। तो ऑलिव ऑयल बेसिकली जिसकी वैल्यू होती है, तो वहाँ पे जो ऑयल प्रेसिस हुआ करती थी, उन्हें बहुत सारे लोग ओन करते थे और वो किराए पे देते थे। तो इस बंदे ने क्या किया, जब इसने देख लिया कि फसल अच्छी होने वाली है और 1 महीने 1.5 महीने बाद जब ये फसल कटेगी तो ये मशीनें बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाएंगी, तो इसने जो किराए पे देने वाली वो मशीन, ऑयल प्रेस वाली मशीन जो लोग किराए पे देते थे, उनके पास गया और इसने कहा ठीक है, मुझे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद इस डेट को, इस डेट से इस डेट तक ये मशीनें किराए पे चाहिए, और इसने उन्हें पैसे दे दिए। और जब वो टाइम आया तो उनकी बहुत डिमांड हो गई, और क्योंकि इसने वो सारी मशीनें किराए पे ले रखी थी, तो इसने जिस रेट पे वो ली थी उससे ज़्यादा रेट पे वो दूसरे लोगों को किराए पे दे दी, और उन लोगों ने फिर ऑलिव्स खरीदे, उनका ऑयल निकाला और बेचा और जो भी किया, और इस बंदे ने अपना प्रॉफिट वहाँ पे अपनी जेब में रख लिया। तो ये है डेरिवेटिव स्टॉक ट्रेडिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन, मैं स्टॉक ट्रेडर नहीं हूँ कोई। और इसके बाद ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि इसने किया क्या, जो मैं इसके बारे में इतना बोलता रहता हूँ कि इसने किया क्या। तो थेल्स ने एक सवाल पूछा, जब आप कॉन्सेप्चुअलिज्म और ये गॉड और मिथिक और रिचुअलिस्टिक एरा से बाहर आ जाते हैं, तो इसने ये पूछा कि ठीक है, तुम्हारे गॉड्स एक तरफ हो गए, लेकिन उसमें एक शर्त है कि ये लोग पूरी दुनिया को चलाते तो हैं, पूरे यूनिवर्स को चलाते तो हैं, लेकिन तुम इन्हें कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं कि तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो अब क्या है फिर। तो यहाँ से जो लोगों ने बाद में शब्द यूज किया, वो यूज किया नेचुरल फिलॉसफी। तो इसने ये सवाल पूछा, क्या हम 1 मिनट के लिए इन बिलीफ्स को, और अगेन ये एथीस्ट नहीं था, क्या हम 1 मिनट के लिए इन गॉड्स को और इन सारी कहानियों को साइड पे रख के ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस यूनिवर्स को, इस रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये था इसका क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि जब पूरी दुनिया में सब जगह डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कहानियां हैं, और उनके स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है, कोई इंसान उसको मतलब ना मानने की जरूरत नहीं कर सकता, और उन्हें वो चीज़ें माननी पड़ेंगी, अदरवाइज सोसाइटीज़ उन्हें एग्जाइल कर देती हैं। और ये बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर इन्हें हटा दें तो क्या हम देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। और आज साइंस का पहला रूल क्या है? ऑब्जर्वेशन। साइंस किस चीज़ के ऊपर चलता है? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला कि आज भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो इस बंदे ने सवाल पूछा। तो इसने सवाल पूछा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस रियलिटी को, ये किससे बनी है? और फिर वहां पे इसने कॉन्सेप्ट दिया अपना आर्च का, ARCHE, आर्च। और इसने कहा, तो बेसिकली आर्च क्या है? आर्च ये है कि तुम चूज करो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कोई भी एलिमेंट या मटेरियल जिससे तुम्हें लगता है कि ये रियलिटी बनी है। और इसने अपना आर्च चूज किया वाटर को। किसी को नहीं पता क्यों, कैसे, या जो भी है। तो अब यहाँ पे मैं वही सेम, हम उसकी अपस्ट्रीम में बात करेंगे। जिस एरा में ये था,
आज की नॉलेज वहाँ नहीं लगाएंगे। और इसने वाटर बोला, तो जितना मुझे लगता है इसने वाटर क्यों बोला, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें बताई, जो सारे फैक्ट्स बताए, अगर उन्हें आप साथ में ले लें कि ये माइलेटस में रहता था, मॉडर्न टर्की, और वो आइलैंड था, और वहाँ पे ये देखता था कि जो पानी है उसके ऊपर हम नाव चलाते हैं, पानी में से जो मछलियाँ हैं वो पानी में रहती है, पानी में से हमें खाना मिलता है, और जो लाइफ है जैसे टर्टल हो गए या मगरमच्छ हो गए, तो ये पानी में से निकल के ऊपर आते हैं और हम पानी पीते हैं, और कोई भी यू you नो know, इंसान, जानवर, पक्षी या पेड़ पौधा कोई भी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। और बारिश पड़ती है आसमान से, और फिर नदियाँ बहती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें, मतलब पानी, अगर पानी ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ में। मेरे हिसाब से इसने ये ऑब्जर्व किया। तो मेरे हिसाब से इसने ये ऑब्जर्व किया, और इसने अपना आर्ट चूज किया पानी को। अब इसके दो स्टूडेंट्स थे, अनेक्जिमेंडर और अनेक्जिमेनीस। और आप इस बंदे की बात देखिए कि जैसा आज के स्कूल्स में होता है कि हाँ, ये किताब में लिखा है, या मैं टीचर हूँ, मैंने ये बात बोल दी, अब तुम्हें इसे याद करना है, और ये ट्रूथ है, और अब इसे तुम्हें जाके यही बोलना है, तुम इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, इस बंदे ने अपने उन दो स्टूडेंट्स को बोला कि ये आर्च मैंने चूज किया है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम अपनी आर्च खुद चूज करो और मुझे बताओ। और फिर उन्होंने की, और उन्होंने बताई। और जो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ होंगी वो इन दोनों के ऊपर होंगी कि इन दोनों ने क्या किया, क्यों किया, मुझे क्या लगता है उस बारे में। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर किसी ने मतलब ये बोल दिया कि यूनिवर्स जो है और जो रियलिटी जो पानी से बनी है, किसी ने कहा आग से बनी है, किसी ने कहा हवा से बनी है। मतलब वो लोग कभी समझते ही नहीं जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है और बैकग्राउंड है कि ये लोग उस टाइम कुछ ना होने के बावजूद भी, जबकि किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये सारी चीजें कर रहे थे, और इन्होंने क्यों कहा। मतलब मैं आज खुद ये सोचता हूं कि अगर मैंने कई बार ये क्वेश्चन सोचा है कि अगर मुझे आज आर्च चूज करने को आप बोलें कि मैं क्या आर्च चूज करूंगा, आई डोंट नो। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मतलब क्या करूंगा, लेकिन मुझे क्योंकि पता है इन प्री सोक्रेटिक ने जो चीजें चूज की और इन्होंने जो चीजें चूज की, उनके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आज भी अगर आप किसी इंसान से पूछ लें तो वो आंसर नहीं दे पाएगा इसका, ये मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल इंसान नहीं दे पाएगा। लोग बोलेंगे मुझे बहुत सोचना है, और उसके बाद भी तो मतलब लोग बिना सोचे समझे इन लोगों को ये बोल देते हैं कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, या सिर्फ हेराक्लाइटस और उसकी फ्लक्स की फिलॉसफी सब कुछ है। मतलब वो वहां तक कैसे पहुंचा, और उसके बाद हेराक्लाइटस और परमेनिडीज में क्या चीज हुई जो वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा जगह पे देखी है कि हाँ, सोक्रेटिस जो था वो सबसे बड़ा था और वो आया, और ये प्री सोक्रेटिक जो थे तो मटीरियलिस्ट थे। ये मटीरियलिज्म जो नाम है ये इसलिए नहीं है कि ये मटीरियलिज्म मतलब मटीरियल चीजों में ढूंढ रहे थे। ये लोग नेचुरल फिलोसफर इसलिए बाद में कहलाते थे कि नेचर में इन लोगों ने उन सवालों को पहली बात तो पूछा जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। मतलब आज उन सवालों की वजह से ही है जो भी हमारे पास है, सारे सब्जेक्ट फिलोसफी में से निकले हैं। कोई भी आपको कुछ बोले, लोग ये कहते हैं कि फिलोसफी का क्या मतलब है, फिलोसफी का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं, सारे के सारे सब्जेक्ट फिलोसफी से निकले हैं। बिना फिलोसफी के कुछ नहीं होता। और आई गेस यहाँ पे एक फैक्ट है कि अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और आप कोई भी आर्टिकल खोलें किसी भी सब्जेक्ट का, और उसमें जो सबसे पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें सबसे पहले लिंक पे क्लिक करें, तो 4 या 5 पेजों के बाद अगर आप बैक टू बैक फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते चले जाएं तो वो आपको एंड में फिलॉसफी पे ही लेके जाता है। चेक कर ले, बात ना माने मेरी कोई भी, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये कोई टीचिंग सेशन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, मैंने कोई किताब नहीं लिखी, ना मैं आपको कोई किताब दे सकता हूँ कि हाँ ये किताब है, इस किताब में लिखा हुआ है, जाके चेक कर लो। नहीं, बात समझ में आ रही है। फिलॉसफी करना और फिलॉसफी पढ़ना दो अलग चीज़ें होती है। पढ़नी है तो किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, ये इसमें से मैक्सिमम चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो मेरा भरोसा कर लो, या फिर जाके खुद रिसर्च करो, बहुत सारी वीडियो सुनो, अपना दिमाग मारो, बैठो और सोचो कि यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचे। उसके बाद मैच करो कि आपकी और मेरी थिंकिंग मैच कर रही है नहीं, बिकॉज दैट्स हाउ फिलोसफी इज डन। ठीक है, फिर सो फिलोसफी ऑफ रियलिटी एज होल, ये लोग ये कर रहे थे। और हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने बोला, इस बंदे ने क्या सवाल पूछा था,
ऑब्जर्वेशन, ये वर्ड लेके आया ऑब्जर्वेशन, कि क्या हम ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस रियलिटी को। ये जो वर्ड है ना ऑब्जर्वेशन, बस इसे मत भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि हाँ यार एक वर्ड ही तो नहीं, इस वर्ड ने क्या किया और क्या बदल के रख दिया, और बाद में ये इस वर्ड की वजह से ही क्या क्या हुआ। इस एक वर्ड ने ही पूरा खेल जो था वो चेंज करके रख दिया, और ये आपको बाद में समझ में आएगा आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे फिलोसफर्स की बात करेंगे। अच्छा, इसकी एक और थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोल। तो ये कहता था कि एनीथिंग दैट मूव्स ऑन इट्स ओन, मतलब जो भी चीज अपने आप मूव कर सकती है अपनी मर्जी के हिसाब से, उसके अंदर एक सोल है। तो जानवर कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, मछलियां कर सकती हैं। और यहाँ तक कि इसने ये भी बोला, क्योंकि जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट लोहे के हिसाब से, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या लोहे के आसपास ले जाओगे आप आयरन के, तो वो इधर से इधर मूव करती है। तो ये भी, क्योंकि उस टाइम यार, अब फिर वही बात है, लोग कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे, क्योंकि आज तुम्हें पता है ये सारी चीजें, 2500 साल में इन लोगों ने जो चीजें शुरू की उसकी चेन रिएक्शन की वजह से आज हम इतने आगे आ गए। तो आज यहाँ पे आने के बाद तुम कहोगे अरे इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। नहीं, भूल जाओ आज तुम्हें क्या पता है, वापिस जाओ जहां पे ये लोग कर रहे थे तब क्या पता है। आज के इंसान को तो ये सारी चीजें भी नहीं पता। सो मैग्नेट में भी सोल होती है माना जाता था, जो कि बाद में करेक्ट हो गया, पता जब हमें मतलब मैग्नेटिज्म का पता चला, और नॉर्थ पोल और कंपास और ये सारी चीजें। तो ये थी वीडियो थेल्स के ऊपर। अगेन, मेरे हिसाब से जितनी फिलॉसफी मैं जानता हूँ, इस बंदे ने सिर्फ एक सवाल पूछा, जो सवाल आज भी वैलिड है, जिस सवाल का आंसर आज भी लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे इस रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे साइंसेस, सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एनेक्सिमेंडर पे, कि उसने अपनी आर्च क्या चूज़ की, जो इसका स्टूडेंट था। और उसके बाद वाली एनेक्सिमेनीज पे, और उन लोगों ने अपनी आर्ट जो चूज़ की वो क्यों चूज़ की। अगेन, ये सारी चीज़ें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी। फिलहाल मैंने जितनी रिसर्च की, मुझे तो नहीं मिली कोई डिटेल्ड बुक, क्योंकि ये बहुत पुराने बंदे हैं, और इनमें सिर्फ हेराक्लाइटस और बाकी कुछ बंदे जो हैं उनका जिक्र हमें प्लेटो के काम में मिलता है, तो वहां से हमें मिल जाते हैं। वरना इन लोगों के बारे में मतलब फ्रैगमेंट्स में चीजें मिलती है। मैंने भी सर्च किया होगा तो इतनी सारी चीजें देखी और आर्टिकल्स देखे कि उनमें फ्रैगमेंट्स मिले, और फिर उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ा, और तब जाके बड़ी पिक्चर दिखाई दी। और उस तरीके की बड़ी पिक्चर मुझे कहीं नहीं दिखी। तो मैं बस वही बनाने वाला हूँ कि समझो, इनकी साइकोलॉजी में जाओ, उस टाइम क्या चल क्या रहा था, ये लोग क्या बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। मतलब कहने को बहुत आसान है कि थेल्स ने अपनी आर्च पानी को चुन लिया, उसने बोल दिया पानी है, पानी से रियलिटी बनी है, और ये कितना पागलपन है, कैसे पानी से बन सकते। नहीं, उसके पीछे वजह जाओ, उस बंदे ने पहले ही सवाल पूछा, और उसने क्यों चूज किया पानी को। तो जैसा कि मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन उठा, एक दिन सोचा कि यार आर्च का कॉन्सेप्ट बनाते हैं और पानी चूज कर लेते हैं। नहीं, उसे भी बहुत टाइम लगा होगा इस काम को करने में। और उसने जब नोटिस किया ये सारी चीजें, मैंने आपको बताई, बारिश, और वो आइलैंड पे रहते थे, और वहाँ पे समुंदर है, और वहाँ पे नाव जाती हैं, और मछलियाँ जो है उन्हें पकड़ के लाया जाता है, और वो खाना हमें पानी से मिलता है, और पानी हम पीते हैं, पानी से नहाते हैं, और सारे बर्ड्स, एनिमल्स, और प्लांट्स, और हम ह्यूमंस, कोई भी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वही नदियाँ और बाढ़ जो है वो तबाही लेके आ जाती है। बारिश में अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो तबाही आ जाती है, अगर पानी ना हो तो सूखा पड़ जाता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे, और आप इस तरीके से सोचोगे कि एक इंसान ये सोच रहा है पहला कॉन्सेप्ट बनाने के बारे में, और उसके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, और जहां पे वो रह रहा है उसकी इकोलॉजी में सारी चीजें मैच कर रही हैं, तो यस, आई मीन आज भी हम बोलते हैं, आज भी साइंस क्या बोलते हैं, 70% पार्ट जो है बॉडी का वो पानी है, 70% ह्यूमन बॉडी में पानी है। तो पानी अगर आप निकाल दें इस यूनिवर्स से, तो आप मुझे बताएं, अगर पानी प्लैनेट अर्थ से निकाल दे तो क्या बचेगा यहाँ पे। सो इट्स नॉट दैट कि वो बंदा बिल्कुल ही गलत था, नहीं, वो बंदा कहीं था, वो कुछ कह रहा था जो हमें बहुत बाद में समझ में आया।
तो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अनएक्सिमेंडर, या फिर मैं अब इन वीडियोस को बनाता रहूँगा, लेकिन इसके मतलब हर दिन मेरे दिमाग में नए-नए टॉपिक्स आते हैं और मैं उन्हें सप्रेस करता रहता हूँ कि यार पहले ये जो